जब भी दो परिवारों के बीच में शादियां तय होती हैं तो शादी के लिए सिर्फ लड़के या लड़की को नहीं देखा जाता है। इसके साथ साथ उनकी अर्निंग क्या है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो शादी के लिए दो परिवारों के बीच में रिलेशन बिल्ड करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई शेयर बाई करते हैं सिर्फ पीई रेशियो या ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर को देख के किसी भी शेयर को नहीं खरीदा जाता है। इसके लिए और भी पैरामीटर है जिसके बेस पे शेयर को चूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेग रेशियो क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके बेस पे हम किसी भी स्टॉक को कैसे चूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो हमें बताता है कि जब भी कोई शेयर आप बाई करने जा रहे हैं तो एक शेयर खरीदने के लिए आप उस शेयर के पीछे कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट दे रही है उसके प्रॉफिट का कितना गुना आप दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 10 हो तो इसका मतलब हुआ कि उस कंपनी के प्रॉफिट का 10 गुना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक शेयर को बाई करने के लिए दे रहे हैं। अगर इसको एक फार्मूले के टर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं पी रेशियो इंटू एक शेयर के पीछे जो भी अर्निंग हो रही है, जो भी प्रॉफिट हो रही है, उतना इक्वल टू एक शेयर की प्राइस, यानी कि पी इक्वल टू हो गया शेयर की प्राइस अपान एक शेयर के पीछे जो भी अर्निंग हो रही है, यानी कि पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक शेयर की प्राइस अपान ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अब बात करते हैं कि अर्निंग ग्रोथ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी अर्निंग 60 रुपये हो और दूसरे महीने में उसकी अर्निंग 60 रुपये से बढ़ के 90 रुपये हो जाती हो, तो इस केस में अर्निंग ग्रोथ हो जाएगा। जो फार्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से आप कैलकुलेट करेंगे तो अर्निंग ग्रोथ इक्वल टू होगा जो भी अर्निंग हो रही है उसमें चेंजेज अपान इनिशियल अर्निंग इंटू 100, यानी कि 90 माइनस 60 अपान 60 इंटू 100, यानी कि 30 अपान 60 इंटू 100, यानी कि 50%। इस केस में जो अर्निंग हो रही है 50% हुई। तो पेग रेशियो इक्वल टू होता है जो भी कंपनी का पीई है, पी रेशियो अपान अर्निंग ग्रोथ। अगर इसको एक एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके एक शेयर की प्राइस हो 1000 रुपये, 1000 रुपये, और एक शेयर के पीछे जो उसकी अर्निंग हो रही हो 50 रुपीज़ हो रही हो, 50 रुपये हो रही हो, तो इस केस में इसका पी हो जाएगा 1000 अपान 50, यानी कि 20। लेकिन वहीं पे अगर दूसरे महीने अर्निंग अगर 50 से बढ़ के 100 हो जाए तो उस केस में इसका अगले महीने में जो इसका अर्निंग ग्रोथ होगा, जो अर्निंग के बीच में जो भी चेंजेज आ रहे हैं अपान इनिशियल अर्निंग इंटू 100, यानी कि 100 माइनस 50 अपान 50 इंटू 100, यानी कि 50 अपान 50 इंटू 100, यानी कि 100%। तो इस केस में इसका अर्निंग ग्रोथ हो गया 100%। तो जो पेग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा पीई अपान अर्निंग ग्रोथ, जो कि पीई आया था 20 आया था, अर्निंग ग्रोथ है वो 100% है, तो पेग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान 100, यानी कि 0.2। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि जब भी पेग रेशियो की वैल्यू 1 से कम आए तो हम ऐसा कहेंगे कि जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं वो अंडर प्राइज है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, वो सस्ते हैं, इसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो हम कहेंगे कि शेयर महंगे हैं, यानी कि ओवर प्राइज हैं। और जब भी पेग रेशियो की वैल्यू 1 आ जाए तो ऐसा हम कहेंगे शेयर ना तो ज़्यादा महंगे हैं और ना ही ज़्यादा सस्ते हैं। इसलिए कभी भी शेयर खरीदते समय पेग रेशियो को निकालना या पेग रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी का पेग रेशियो आपको निकालना हो तो या तो सीधे आप एनएसई की वेबसाइट से देख सकते हैं या इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उस कंपनी का पी निकाल के, उस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ निकाल के, उस कंपनी का ईपीएस देख के आपको एनएसई की वेबसाइट पे ये सारे डाटा मिल जाएंगे। उसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं वो सस्ते हैं या महंगे हैं। इस तरीके से आप एक अच्छा शेयर चूज कर सकते हैं। धन्यवाद।